जलेन शीतले कर्णं महापुष्पं देवादिवन्दनं हरिः ओं जग्नेन जग्यमय दन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नसेनानं महिमानः स्वतन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः नानाविध सुगन्ध पुष्पाणि मेधाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहाणां प्रसेद परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प को यहाँ छोड़ दीजिए। प्रेम से बोले अम्बे मैया की जय, बोलो जगदम्बे मैया की जय। नीचे जाना है, अपन स्थान में बैठना है। ये सुनना गुड्डू, कार्ड लाना, कार्ड एक इनविटेशन कार्ड। लालिमा एक तो कार्ड आएगा। सभी लोग अपने यथावत स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए सभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सभी से निवेदन है मीठी मीठी तालियों के साथ श्री हनुमान जी महाराज की चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज हो निज मन मुकुर सुधार हो बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के ओ सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि ओ हरहु कलेश विकार ओ सीताराम ओ सीताराम गाओ रे ओ गाओ रे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट में हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा। दिन के काज सकल तुम साजा और जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे अष्टसिद्धि नौ निधि नाथा। असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा रे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाए और देवता चित्त धरे। हनुमत से सर्व सुख करे सब सुख है तुम्हारी सरना। तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हाथ दे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे और संरोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट में हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे अष्टसिद्धि नौ निधि नाथा। असवर दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा रे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाए और देवता चित्त धरे। हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई जो जो सवार पाठ कर कोई सो कहि बंदी महासुख होई जो जो पढ़ हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरी सा की जय नाथ हृदय महडेरा हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो राम राम। कहियो जय हनुमान कहियो जय हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। ओ पवन तनय संकट हरना। ओ मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित ओ हृदय बसहु सुरभूप। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरसन्निभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्न हरं नमामि।
त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरम् तत्पदं दर्शितेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के, सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे जग जननी अंबिका, बस एक बार मेरी ओर निहार। परात्पर परब्रह्म परमेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी राधेश्वरी गिरिजेश्वरी उमा महामाया जगदम्बिका करुणामयी माता आद्या शक्ति परम्भा मां भगवती एवं भगवान भूत भावन भोलेनाथ कारण अकारण करुणा वर्णालय अखिलेश्वर भुवनेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण जी के पावन चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए और पावन धाम शिव विहार के यहाँ के उपस्थित प्रत्येक मंदिर प्रत्येक स्थल पर विराजमान देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन और वंदन करते हुए साथ ही साथ यहाँ पर विराजमान संत समाजगण सभी को नमन वंदन
जिनकी विशेष अनुकंपा से, जिनकी कृपा से आज इस पावन धरा पर उस देवी परंभा भगवती की पावन संगीतमय 5 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें इस कथा का मुख्य आयोजक नियोजक परम श्रद्धेय गेंदू राम जी यादव एवं श्रीमती बुंदू कुंवर यादव और आपके ही परिवार में परम सम्माननीय श्रीमती अनीता स्वर्गीय अमरनाथ यादव जी, श्रीमती लक्ष्मी स्वर्गीय तिलक यादव जी, श्रीमती हमारी पुत्री स्वरूपा हमारी लालिमा यादव, भूमिका यादव एवं समस्त यादव परिवार, साथ ही साथ हमारे कथा के यजमान गण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय परीक्षित के रूप में विराजमान श्रीमती संतोषी और श्रीमान राजेंद्र यादव जी, श्रीमती आरती यादव, रामकुमार यादव जी, श्रीमती पिंकी यादव, श्रीमान बलराम यादव, श्रीमती संतोषी यादव और श्रीमान राम अवतार यादव, समस्त यादव परिवार आपके द्वारा इस परम पावन चैत्र के नवरात्र के पावन अवसर पर परंबा श्री भगवती मां भवानी जी की 5 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् देवी भागवत कथा आयोजन आप लोगों ने किया है। जरूर आप लोगों पर देवी की विशेष कृपा है, तब जाकर के उस करुणामयी माता जी की कथा श्रवण पान करने का अवसर मिलता है। यहां पर विराजमान हमारे जितने भी आयोजक गण, नियोजक गण और इस मोहल्ले के हमारी ममतामयी करुणामयी माताएं, हमारे भाई बंधुगण, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, आप सभी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन बंदन और साथ ही साथ एक व्यासपीठ ब्राह्मण होते हुए आप सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। प्रेमी संतों, आज हम लोगों ने विशेष कोई पुण्य अर्जित किया है, तब जाकर के आज करुणामयी मां भगवती देवी जी की महात्मय कथा श्रवण पान करने का अवसर मिला है। यह कथा बिरले को मिलता है, यह बात समझने की है, ये कथा बिरलों को मिलता है। हाँ, कथा श्रवण पान करना हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि जो प्राणी भगवान की इस पावन कथा को सुनते हैं, देवी माँ की पावन कथा को सुनते हैं, और जो हरि कथा सुने ही नहीं काना, जो व्यक्ति परंबा भगवती की इस पावन कथा को श्रवण पान नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों का ये कान जो है भगवान ने व्यर्थ में ही बना दिया है। वो तो एक भवन के ही समान है, गुफा के समान है, जिसमें सर्प, बील, चूहे इत्यादि वास करते हैं। और जो परंबा की इस पावन कथा को श्रवण पान करते हैं, उन्हीं का कान जो है सौनक है, श्रवण पान करने वाला, जो करुणामयी अमृतमयी गाथा को श्रवण पान करते हैं। अच्छा, एक विशेष बात कि देवी भगवती की ये पावन कथा, आज यह कथा प्रवाहित होगी। संगीत में हम लोग इसलिए लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये भागवत होता है, पहले पुरातन जो पुराने विचार के जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, कहाँ संगीत, हम लोग कभी ऐसे संगीत उंगीत में भागवत नहीं करते थे, कहाँ ढपोसला जबरन के ऐसे रखे वैसे बोल देते।
अरे भैया, इस देवी भागवत को जब प्रारंभ किया गया तो तुमरू नाम करके एक गंधर्व नारद जी हैं, एक नारद यहाँ पर बैठे हैं, इनका भी नाम नारद है। देखो मेरी भागवत में एक मेरे ऊपर एक विशेष कृपा होती है, नारद ही नाम का व्यक्ति बिलासपुर में विराजमान रहता है। एक नारद है जो देवी माँ या श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो उसमें गायन वादन संगीत करने के लिए, कीर्तन करने के लिए विराजमान रहते हैं, और एक नारद हमारे यहाँ की पावन भागवत में संगीत देने के लिए विराजमान है। एक बार नारद जी महाराज जी के लिए जयकारा हो जाए, बोलिए नारद जी महाराज की। हाँ, वही वो मुनिनाथ है जिनके बिना हर कथा अधूरा होता है। आइए, आज का समय 7 बज गया है, ज्यादा समय न लेते हुए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र बनाने के लिए एक छोटा सा भजन, फिर मां भगवती की विशेष कथा महात्म्य की ओर बढ़ेंगे। आप सभी लोग मन लगा करके तन और मन से तालियों के साथ सेवा प्रदान करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मन की मुरादे लेकर के आते हैं कि माँ हमें कुछ मन की हमारी मुरादे पूरी करे, तो हलवा बांटूंगी। नवरात्रि में ऐसा ही होता है। और अधिकतर पुरुषों से ज्यादा हमारी माताएं उपवास करती हैं। पुरुष लोग ज्यादा उपवास नहीं ग्रहण नहीं कर सकते भैया, जितना ये लोग सहती है। प्रेम से बोलो अम्बे मैया की। हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगा ले, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हो लेके पूजा की थाली, जो तू मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। लेके पूजा की थाली, जो तू मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ माँ, रहूं मैं तेरा होके, तेरी चरणों में खोके, सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। हो माँ, ओ माँ, ओ माँ।
हो सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। सफल हुआ ये जन्म से मैं था जन्मों से कंगाल। हो तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। रहे जब तक ये प्राण करो तेरा ही ध्यान नाम तेरा पुकारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारो भोले माँ। हो माँ हो माँ हो माँ हो माँ। हो लेके पूजा की थाली जो तू मन की जगाली तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू तो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। हो माँ हो माँ हो माँ हो माँ हो माँ हो माँ। परमासि माया सम्मोहितं देवि समास्तमय तत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुद्रयेत्। आज परम ही हर्ष के साथ परम सुख को प्राप्त करते हुए माँ भगवानी देवी माँ परम्बा परम शक्ति भगवती जी की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा कहने का सौभाग्य मिला। ये पहले तो देवी भगवती की ही कृपा है, तत्पश्चात गुरुदेव की कृपा होती है। गुरु की कृपा बिना तो कुछ मिलता ही नहीं, सहारा लेना पड़ता है। गुरु की कृपा हो और माता पिता की कृपा हो, भवानी की कृपा हो और परमेश्वर की कृपा जिसके ऊपर बन जाए, जिसके ऊपर छत्र छाया हो जाए, तो फिर किसी चीज की कमी नहीं होती। आज उन्हीं की कृपा से मुझे और आप लोगों के प्रेम के द्वारा आप लोगों का प्रेम मिला, और एक तो हमारे शिष्यों की भी कृपा है हम पर, जिन्होंने देवी भागवत श्रवण पान करने के लिए और हमें कराने के लिए आमंत्रित किया। तो आप लोगों को की भी विशेष कृपा है, जिसे हम अनुग्रहित करते हैं। और बिना किसी की कृपा बिना तो कोई कथा वार्ता होता ही नहीं। अतः आज की कथा में प्रवेश करेंगे समय न गंवाते हुए। अखिल ब्रह्मांड नायक और पितृ देवताओं की असीम जब कृपा होती है तो किसी के घर में श्रीमद् भागवत या देवी भागवत आयोजन किया जाता है, आयोजन होता है। और जिस दिन से देखो पितृलोक भी कभी कभी प्रेरणाबद्ध करते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा? अरे हम लोग यहाँ भोग रहे हैं, कुछ करो, हमें तारो, हमें मोक्ष को प्रदान कराओ। ऐसा जब उनके ऊपर जब कुछ बोझ होता है
तो अपने बोझ को हल्का करने के लिए अपने पुत्रों को, अपने नाती को, अपने पोता को ये प्रेरणा देते हैं कि अरे कुछ अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, ताकि हम लोगों को मुक्ति मिले। और जब यही प्रेरणा घर में मिलती है तो किसी ना किसी एक को चुनता है, बोले बहू को, बेटा को, नाती को, पोता को, हाँ, किसी न किसी को विशेष रूप से चयन करता है और बोलता है, कभी स्वप्न देता है, अरे कुछ न कुछ करो घर में। और प्रेरणा मिलने से ही यह सब जो है संभव होता है प्यारे। और ये देवी की एक अनुपम कृपा है जो आप लोगों के यहाँ देखो। वैसे तो एक बार क्या हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण पान करी। अब वही भागवत पुराण कहता है, हम लोग श्री राधे राधे कहते हैं, जबकि राधा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में है ही नहीं, फिर भी हम लोग राधे राधे ऐसा कहते हैं। ये उस परंबा का नाम लेते हैं, जगजननी का, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका वर्णन ही नहीं है, कथा ही नहीं है। तो इनका कथा कहाँ मिलता है देवी का, राधा का? तो यही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। तब कहते हैं यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान किए हो तो एक बार देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण पान करो, तब जाकर के आपको पूर्ण जो है फल मिलेगा। ये है, इसी बात को लेकर के एक बार एकदा नैमिषारण्यः ऋषयः शौनकादयः परप्रक्षं मुनिं सर्वे लोकानुग्रह कांजया। एक बार नैमिषारण्य में, ये नैमिषारण्य कौन है, क्या है नैमिषारण्य? एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः परप्रक्षं मुनिं सर्वे सूतौ पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण जो है बैठे, सहस्त्र वर्ष 1,000 वर्ष के यज्ञ का जो है संकल्प किया गया वहां पर। और जब संकल्पित हुआ तो बोले यज्ञ प्रारंभ करना है जी। तो बोले जहां पे यज्ञ होगा वहां सायंकाल में प्रवचन भी तो होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए। तो प्रवचन कौन करे? हाँ, कोई दिखता नहीं। इस बात को वो लोग सोच रहे थे, तभी तीर्थाटन करते हुए सूत जी महाराज जो परम भागवत श्री व्यास जी के पावन शिष्य हैं, परम शिष्य सूत जी महाराज वहां पहुंचे। और जब सूत जी महाराज जी को देखे, देख करके शौनक आदि ऋषिगण जो है सुंदर उनको आदर सम्मान के, जैसे आप लोगों ने आज हम आपके द्वारे पे पहुंचे, आपके घर में पहुंचा तो आप लोगों ने भव्य स्वागत किया, हमारे चरण को धोए, चरणामृत ग्रहण करी, हमारे पूजन करी। हाँ? कैसे? जिस प्रकार विश्वामित्र जी जो है राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे। गोसाई जी क्या कहते हैं? चरण पखार किन अति पूजा, चरण पखार किन अति पूजा, हो चरण पखार किन अति पूजा, चरण पखार किन अति पूजा। मौसम धन्य आज नहीं दूजा, जी महाराज जब पहुंचे, चरण पखारे, चरणामृत ग्रहण करी सभी लोगों ने, और फिर पवित्र आसन प्रदान किए। कौन सा आसन? तो बोले कुश का आसन। कुश को पवित्र आसन माना जाता है। आप लोग जैसे चटाई पे बैठते हैं, गद्दे पर, अब देखो गद्दा बिछा है, उसके ऊपर चटाई बिछा हुआ है, वो भी रंगीन,
कितना प्यारा लगता है वो, देखना वो जब कैमरा में आएगा ना उसमें वीडियो में, वही पवित्र कुश का आसन दिए सूत जी महाराज को, और आसन दे करके प्रश्न किए। कौन सा प्रश्न? साधु पुष्टम महाभागा लोकानां हित काम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारम् तद्दो वक्ष्याम्यशेषतः। सौनक ऋषियों ने पहले प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? कि हे महाराज, आप व्यास जी के पावन शिष्य हैं, आप व्यास जी के पावन शिष्य हैं, और आप हमको नाना विधि से अनेक पुण्य प्रदायिनी जो है एवं मनोहारिणी कथा सुनाइए। तो यही वो जो नैमिषारण्य है जिसमें सूत जी महाराज कथा सुनाए, तो नैमिषारण्य कैसे बना? एक बार साधु संत गण इत्यादि जो है सभी मिलकर के स्थान ढूंढने लगे कि हम कहां कथा करें। पवित्र स्थान नहीं मिलता था, जहां जाते वहां असभ्य व्यक्ति लोग निवास करने वाले, कोई डाकू चोर, पवित्र स्थान नहीं मिल रहा था। तो सभी लोग मंत्रणा करने लगे कि हम कहां पूजा करें, कहां यज्ञ करें। तो इन्हीं लोग जो है एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किए, नमो वै ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के निवेदन करने लगे कि हे महाराज, आप हमें कोई विशेष जगह प्रदान करिए जिसमें हम यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे संतों, हे साधुओं, आप लोग धीरज रखें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक चक्र छोड़ा। वो चक्र कहां गया? 7 लोग नीचे, तल तलातल रसातल अतल वितल सुतल पताल लोग, 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर। ओम भूर्भुवः जनः तपः, स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, सत्य लोग, 7 लोग नीचे गए। वो जगह ढूंढ रहे थे, ये साधु संतों को कहां बिठाएं। अब भैया आसमान में कहूं बीच में रुक जही साधु मन बैठी हुआ, बदले नहीं गिर जे। वो चक्र जो है ऊपर गया, नीचे पताल लोक में गया। तो पताल लोक में कौन रहता है? तो पताल लोक में राक्षस मन के वास। सही बात है नहीं? अब ये चक्र जो है घूमते घूमते घामते कहा, यही इसी पृथ्वी लोक में आया और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जाकर के एकत्र हो गया, और वो चक्र जो है गिर गया, और वही पवित्र स्थान जो है नैमिषारण्य बना। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ भगवान की। ये जो है पावन नैमिषारण्य बना, वो जहां बहुत बड़ा भव्य चक्र। अब चक्र बोले तो एक साइकिल के पायरी में नहीं चक्र, अब इस नहा चक्र कही थोड़ी हुई भैया, बहुत बड़ा भव्य चक्र, कई कोस। अब वही उसी स्थान को जो है साधुओं और संतों ने अपने यज्ञ का स्थान बनाया, और उसी स्थान में विराजमान होकर के यही सौनकादि ऋषिगण जो है यज्ञ जो है हवन इत्यादि प्रारंभ किया। तब सूत जी महाराज जी का जो है पावन पूजन अर्चन वंदन किया, और करने के बाद प्रश्न किए कि हे व्यास शिष्य, हे महाराज जी, आप अनेक मनोहारिणी कथा श्रवण पान कराते हैं, लेकिन इस कलयुग में, महान जब कलयुग आएगा तो कलयुग में तो अनेकों प्रकार की पापात्माएं जो है भरी रहेगी। वो अपने पाप का कैसे निवारण करे, कैसे छुटकारा मिले उनको, इस तरह आप कोई उपाय बताएं। उपायम यदि जानासी कृपया कथयम प्रभु। तब सूत जी महाराज कहते हैं और कहे कि आप हमें देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान करें। साधु पुष्टम
महाभाग लोका नाम हिताय च। अब देखिए सूत जी महाराज कहते हैं आप लोगों ने जो प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया, सटीक, ये मेरे मन को भा गया। और सर्वशास्त्र से यत् सारम, सूत जी महाराज कहते हैं सभी शास्त्रों में तदोवच्याद विशेषतः, हे सौनकादि ऋषियों, सभी शास्त्रों में जो विशेष है, जो लोक और कल्याण को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान लगा करके सुनिएगा। जो अंधकार रूपी ये रात है, उसको उजाला में जो बदल दे, ऐसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, जो कुठार रूपी जो काल है, इस काल को भी ब्याल बना, ऐसे इस पावन देवी भागवत की कथा जो अनंत सूर्य के प्रकाश के समान है, इस पावन कथा का श्रवण पान करो। इस तरह जो है सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के पास गए, और सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में पाराशर नंदन, ये पाराशर नंदन कौन है? व्यास जी महाराज। तो बोले प्राचीन काल में पाराशर नंदन श्री व्यास जी ने वेद को 4 भाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाया था। हाँ, 4 वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हाँ? और पुराण भी बनाए, जिनमें 18 प्रकार का पुराण जो है बनाया, और स्वयं अपने पुत्र जो है सुखदेव को पढ़ाए, और साथ में ये जो सूत जी है, स्वयं मैं, मुझे और अपने पुत्र सुखदेव जी को इस पुराण को पढ़ाए, 18 प्रकार के पुराण। और इस पुराण को कब किसको सुनाया था, इसे पहले सुनिए। कहे देवी भागवतम तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तो श्रावयामासं जन्मेजय भूपतिम। और व्यास जी महाराज जो है इस कथा को किसको सुनाया? तो बोले जन्मेजय को। क्यों सुनाया, इसको समझिए। कहे पूर्व काल में राजा परीक्षित ने एक बार शिकार खेलने गया। कहां? तो वन में।